हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश के खुजली हो जाना, बहुत अधिक बालों का गिरना और खरगोश दुबला पतला कमजोर मिर्गिल्ला घिना टाइप का हो जाएगा। तो इस समस्या से आप अपने खरगोश को कैसे निकालेंगे। बहुत सारे लोगों के इस संबंध में अमूमन वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर इस संबंध में कई सारे वीडियोस बनाए हैं और अधिक जानकारी दीजिए और कुछ बताइए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी कुछ और जल्दी से बताइए। वाटरलेस बाथ स्प्रे को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सस्पेंस है, कैसे क्या इस्तेमाल करना है। नई चीज को लेने के पहले थोड़ा सस्पेंस बना रहता है। तो आपको हम बता दें कि हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी समय कोई समस्या आए तो आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के मध्य आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और कोशिश करिए कि फोन मत करिए, बहुत इमरजेंसी हो तभी आप हमको फोन करिए। दोस्तों, अब आप लोगों को बताएंगे कि खरगोश के बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं और यहाँ पर बता दें, आपको भूल के बताना कि हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान में रखिए आप कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कैसे इस्तेमाल करना है वो लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि खरगोश की खुजली फंगस हो जाने पर उसका उपचार आप कैसे करेंगे। ये जो हमारे हाथ में खरगोश है, ये सोवियत चिलचिला रैबिट है और इनका चुन्नी नाम है। इनको हमने चुन्नी नाम रखा है और सोवियत चिलचिला ब्रीड का नस्ल का एक खरगोश है, फीमेल रैबिट है। अब खरगोश के खुजली फंगस हो जाने पर कैसे उसका उपचार करेंगे, तो इस संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं कि सर फीमेल रैबिट ने बच्चे दे दिए हैं और उसके बहुत ज्यादा जो बाल हैं, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो इसके थन होते हैं, यहाँ के सारे बाल गिर गए हैं। यहाँ के पीछे अमूमन खरगोश यहाँ पर पीछे और यहाँ के सारे बालों को नोच लेता है, स्नेचिंग करता है, सारे बालों को नोच के एक नेक्स्ट बनाता है और उसी में बच्चे की जो क्या बोलते हैं कि प्रेगनेंसी करता है, उसी में बच्चों को मतलब अपनी ब्रीडिंग करते समय नेक्स्ट बनाता है और उसी में बच्चों को बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में मादाओं के बाल गिर जाने पर हम क्या करेंगे। तो आप लोगों को हम बता दें कि जब मादाएं अपने बाल खुद नोचती हैं, यदि जहां पर बाल जैसे यहाँ पर गिर गए हैं वहां पर सफेद कलर का जो डैंड्रफ है और हल्का हल्का फंगस टाइप का, यदि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रेडिश स्किन है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगली बार जब तक 2 महीने में फीमेल दोबारा से बच्चे देगी या 1 डेढ़ से 2 महीने में वो सारे बाल अपने आप आ जाएंगी। फिर अच्छी तरीके से वो जो हेयर पैचेस है वो पूरे अपने आप फिल हो जाएंगे। जो वहां पर जो बाल गिर गए हैं नीचे के साइड, यहाँ पर वो सारे बाल अपने आप आ जाएंगे। अब बात हो रही जब हेयर फॉल आवश्यकता से अधिक हो रहा हो खरगोश के बालों में। जैसे ये रैबिट है, देखिए कितना सिल्की रैबिट है, इसके बाल देखिए कितने अच्छे हुए हैं, कहीं कोई फंगस नहीं। पूरे फार्म में हमारे जितने भी रैबिट हैं उनका मैनेजमेंट हम ही देखते हैं। हजारों खरगोश हैं, उनका सारा मैनेजमेंट हम देखते हैं। किसी के ना फंगस खुजली जुकाम बुखार कुछ भी समस्याएं नहीं। विंटर जाड़े के सीजन में आप लोग कैसे अपने खरगोश की देखभाल करेंगे उसके लिए वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है। हमारा ये इस वीडियो के बाद वाला वीडियो आप यूट्यूब चैनल में जाके देखिए, किस तरीके से आप अपने फार्म का मैनेजमेंट जाड़े के सीजन में करेंगे। सालों के अनुभव के साथ हमने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। अब बात करते हैं कि फीमेल रैबिट के यदि बाल या किसी भी खरगोश के बाल आवश्यकता से अधिक कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, अमूमन जो फंगस होता है यहाँ पर पंजों पर और कान के जो पलट होते हैं इन पर होता है। तो अब इस समस्या से कैसे आप निकलेंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपको खरगोश को अपने डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। हल्का फुल्का फंगस है, यदि आप डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते हैं तो वेजिटेबल ऑयल वहां पर लगाएंगे तो वो कुछ दिनों में सही हो जाएगा। कोकोनट ऑयल के लाजवाब रिजल्ट रहते हैं, उसको आप 8-10 दिन 15 दिन तक लगाते रहेंगे, थोड़ा बहुत फंगस है तो वो खत्म हो जाएगा। अब फंगस होने का एग्जैक्ट कारण जान लेते हैं। छोटे छोटे जो स्मॉल पेस्टिसाइड होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, स्किन के अंदर आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, खरगोश का खून चूसते रहते हैं और उसी पर जिंदा रहते हैं। धीरे धीरे जितना भी खरगोश का ब्लड बनता है वो चूस लेते हैं, इसलिए खरगोश दुबला पतला और कमजोर होता चला जाता है। इस तरीके से देखिए बेहतरीन खरगोश नहीं होता है। इस खरगोश की उम्र अभी करीबन 2.5 महीने है, वेट करीबन 1.5 से 2 kg के बीच का है और बहुत अच्छा और सीधी हमारी फीमेल रैबिट है। चुन्नी इनका नाम है। ये हमारी ब्रीडर फीमेल नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे हैं और इनको हमने ब्रीडर बनाने के लिए रोका है। उसकी भी एक कहानी थी, वो बाद में आपको बताएंगे कि इनको हमने क्यों ब्रीडर बना लिया। और बात कर रहे थे खुजली और फंगस की।
तो अब आप डिवॉर्मिंग करते समय जो छोटे-छोटे पेस्टिसाइड होते हैं, खरगोश का खून चूसते रहते हैं और पेट के अंदर कीड़े भी हो जाते हैं, जो खरगोश का खून चूसते रहते हैं। इस वजह से खरगोश ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब जो दुबले-पतले कमज़ोर और खरगोश है, वो भी उन खरगोशों के अमूमन अंदर ऐसा देखा गया है या खून की कमी होगी या फिर ऐसे खरगोशों का लीवर का डाइजेशन फंक्शन वीक होगा या फिर उनके बॉडी के ऊपर स्किन में या पेट के अंदर कीड़े होंगे। इन्हीं कारणों से खरगोश जो है दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। ये 99% रीजन होते हैं। 1% के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। कभी कभी कोई कोई खरगोश पूरा गंजा हो जाता है, उसके अंदर से बाल ही ग्रो नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे तमाम सारे जैसे इंसान होते हैं, देखिए किसी की पलक गिर गई, किसी के बाल गिर गए, किसी की मूछें चली गई, किसी के दाढ़ियों में बाल नहीं निकले, तो वो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है। जैसे इंसान में वैसे जानवर में भी कभी कभी हार्मोनल डिसऑर्डर के चलते पूरी बॉडी के बाल गिर जाते हैं, खरगोश गंजा हो जाता है। अमूमन कई कई डॉक्टर रिसर्चर्स हमारे यहाँ तो एक बार ऐसा 2 खरगोश के हो गया था। मैंने उनको डिवॉर्मिंग किया, ड्रग सब कुछ किया, लेकिन उनके बाल अमूमन नहीं निकल रहे थे, बहुत स्लो ग्रोथ आ रही थी। तो हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया और एक जो 2 पार्टी रिसर्चर्स वाली हैं उनको भी हमने भेजा। वहाँ के जो डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट, उन्होंने भी देखा, वो भी नहीं समझ पाए कि आखिर इसके क्या हुआ। फिर उनको हम यही हाईटेक 2 3 4 दिन दिए, उनको डिवॉर्मिंग किए, लिवर टॉनिक और कैल्शियम उनको कुछ दिनों तक देते रहे, तो अमूमन 2 महीने के बाद उनके धीरे-धीरे बाल निकलने लगे और फिर धीरे-धीरे उनका पूरी बॉडी के जो ग्रोथ है वो आ गई। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे खरगोश के जब दुबला पतला और कमजोर है तो उसको क्या इलाज करना है, और खरगोश के बाल जगह जगह से गिर रहे हैं, पंजों में फंगस और कानों के पलट में फंगस आ गया है, तब हम क्या करेंगे। अभी देखिए कोई भी रैबिट हमारे पूरे फार्म में ऐसा नहीं है कि जिसके जरा सा भी फंगस हो और हम आपको उसको दिखा सके। तो साइड स्क्रीन पर फोटो लगाकर ही हम आपको दिखा पाएंगे। तो दोस्तों अब बात हो रही कि इसको कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी देते हैं हम आयरमेक्टिन इंजेक्शन की, जो कि सबसे अच्छा वीरबैक कंपनी का अभी तक आता है। कोई और अच्छा रिजल्ट मिलने वाला आपको आयरमेक्टिन का इंजेक्शन हमारी जानकारी में होगा तो वो जरूर आपको बताएंगे। अब उस इंजेक्शन की फोटो आपको साइड स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब उस इंजेक्शन को एक बड़े रैबिट को 0.3 ml लगाना है। एक दिन आज दे दीजिए, हल्का फंगस है तो एक ही डोज में कवर हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा फंगस है तो 0.3 ml आज और फिर एक दिन छोड़ के 0.3 ml इंजेक्शन फिर दे देंगे। और यदि और ज्यादा अधिक समस्या दिख रही तो 7 दिनों के बाद एक डोज फिर दे देंगे 0.3 ml। अन्यथा हल्का फुल्का फंगस है तो 0.3 ml की एक डोज में ही सब क्लियर हो जाएगा। और ये बात का ध्यान रखें कि डिवॉर्मिंग ड्रग्स का उपयोग आप आवश्यकता से अधिक मत करिए, नहीं तो फिर लीवर को जो खरगोश की आंतें हैं उन पर बुरा असर पड़ता है और खरगोश के जो लीवर है उस पर भी बुरा, जो डिवॉर्मिंग ड्रग्स के काउंटर अटैक होने के कारण रैबिट का जो डाइजेशन फंक्शन है वो भी खराब होता है। इसलिए यदि वही दवा आप एक दिन देते हैं तो उसके पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। वो दवा जाके जब ब्लड में मिलेगी तो ब्लड में जितने भी पेस्टिसाइड है उसकी बॉडी पे जो खुजली और फंगस वाले यहाँ यहाँ पर जो फंगस आपको दिख रहा है, कान कट कट के इधर उधर से कट लग गए हैं, टूट टूट के गिर रहा है, वहां पर जितने भी स्मॉल पेस्टिसाइड हैं, जब वो खरगोश का ब्लड पिएंगे, खून पिएंगे, उसी पे वो जिंदा है तो धीरे धीरे वो सारे पेस्टिसाइड मरने लगेंगे। महीने भर के अंदर वो सारा फंगस वंगस खत्म हो जाएगा और आपका खरगोश पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से आप खरगोश की डिवॉर्मिंग करिए। और अब जब खरगोश की डिवॉर्मिंग हो गई है, आप अभी बात हो रही थी आयरमेक्टिन के इंजेक्शन की, अब बात होगी कि आयरमेक्टिन यदि आप इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं तब आप क्या करेंगे। तो अब ये देखिए वीरबैक कंपनी का हाईटेक नाम की दवा है। अभी एक मित्र थे उनको मैंने हाईटेक की दवा बताई और एक मैडम है उन्होंने उनका रैबिट कुछ नहला वहला दिया, उसकी वजह से उनका रैबिट भी मर गया था। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया कि बताया कि ये डॉक्टर को हमने दिखाया और ये जो दवा है वो बड़े जानवर की है, हमारे कारण उनका रैबिट मर गया, ऐसी वैसी। तो आप लोगों को हम बात बता दें भैया कि जो भी हमारे फॉर्म में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम, हमारे पास हजारों खरगोश हैं, इसलिए हम 5 केजी 1 केजी
या फिर बड़े से बड़ा जो हमको पैक मिलता है वो कम पैसे में मिल जाता है, वो हम खरीदने की कोशिश करते हैं। ये है आयरमेक्टिन। आप 1 ml भी का इंजेक्शन आता है वो लीजिए, हम खरीदेंगे तो 100 ml का कम से कम। अगर आप इसका 20 ml का भी पैक आता है, 10 ml का पैक आता है वो लीजिए, हम खरीदेंगे तो 1 लीटर करीबन 800 से 900 रुपए के बीच इसका एमआरपी होता है। और यहाँ पर हम बता दें, ये शिप के लिए लिखा हुआ है, डॉग्स के लिए लिखा हुआ है, कैटल्स के लिए लिखा हुआ है, और यहाँ पर हॉर्स के लिए भी है। और इसको देना कैसे रहता है, 25 ml पर 100 kg बॉडी वेट। यानी आपका एक खरगोश है तो आप उसके लिए बड़े खरगोश को 0.5 ml या 0.6 ml दीजिए। और वो भी जब बहुत ज्यादा फंगस है तो उसको 3 दिन हम लगातार दे देते हैं अपने खरगोश को 0.56 ml। उसके बाद ये देखते हैं फंगस नहीं जा रहा है तो 1 हफ्ते के बाद उसको फिर हम 2 दिन 3 दिन फिर दे देते हैं, यदि फंगस पूरी तरीके से नहीं गया। और नॉर्मल कंडीशन में आप ये आयरमेक्टिन सॉल्ट रखिए 0.6 ml 15 दिन में या 1 महीने में एक डोज दे देंगे तो इस तरीके की खुजली और फंगस की समस्याएं नहीं आएंगी। अब बात हो रही है इसके बाद क्या करना है। दुबले पतले और कमजोर खरगोश हो ही जाते हैं जब फंगस उनके आ जाता है। नहीं दुबले पतले दिख रहे हैं तो उनके अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, ऐसी अवस्था में आपने डिवॉर्मिंग 2-3 दिन उनकी कर दी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको खाने में मिलाकर, खरगोश के खाने में मिलाकर, ये स्पेशली रैबिट के लिए डिजाइन हुआ सिनोलिव लीवर टॉनिक आधा लीटर की पैकिंग है, जो आपको हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी के फ्लिपकार्ट स्टोर से मिल जाएगा। आधा लीटर यदि आप लेते हैं तो आपका करीबन 1.5-2 साल चल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। हर तरीके के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं, जिसमें नीम, भृंगराज, तुलसी, इस तरीके के तमाम सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके खरगोश के डाइजेशन फंक्शन को अच्छा करेंगे और उसको और अधिक ग्रोथ देंगे, किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है। आप एक बड़े खरगोश को 1 ml लीवर टॉनिक 6-7 दिनों तक उसके खाने में मिलाकर दीजिए, ताकि जो यदि खरगोश दुबला पतला था, पहला रीजन हो सकता था कि कीड़े हैं तो उसके लिए डिवॉर्मिंग हो गई। दूसरा जो हमारा सस्पेंस है वो है कि लीवर कमजोर होगा, उसके लिए 10 दिनों तक या 7 दिनों तक 1 ml खरगोश के खाने में मिलाकर आप लीवर टॉनिक दीजिए। और इस लीवर टॉनिक को देते देते उसके साथ में ये जो सिनोकैल कैल्शियम है, ये भी चिलेटेड मिनरल फोर्ट कैल्शियम है। इसके अंदर हर तरीके के मल्टीविटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी3, विटामिन ई, विटामिन 12, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन एच, विटामिन कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कुबर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, सल्फर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, BHT, बहुत सारे जो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ इसके अंदर मिला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 1 ml कैल्शियम डेली देंगे। ये भी आधा लीटर की पैकिंग में फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसको खरीदिए। अब सिनोकैल कैल्शियम 1 ml आप किसी भी रैबिट को, या मान लो बहुत छोटा रैबिट है 2 महीने तक का है तो आधा ml डेली दे सकते हैं, बड़ा खरगोश है तो 1 ml डेली साल के 12 महीने आप इसको दे सकते हैं, जिससे खरगोश की हड्डियां मजबूत होगी। अमूमन देखते होंगे इतनी नीचे से 4 कदम ऊपर से खरगोश कूद गया और पैरालाइज हो गया, पीछे के रीढ़ की हड्डी टूट गई, पीछे के पैर काम करने बंद कर गए। अभी देखिए हमारे केज की ऊंचाई 2 फीट ऊपर है, 2 फीट नीचे से ऊपर केज लगा हुआ है। ऊपर जो खरगोश चढ़ाता है सट से नीचे कूद जाता है, किसी भी खरगोश के कभी भी पैरालाइज नहीं होता है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती है, पैर नहीं टूटते। क्यों? क्योंकि हम सिनोकैल कैल्शियम डेली अपने खरगोश के खाने में मिलाकर देते हैं, जिससे उनके अंदर प्रॉपर हड्डियां मजबूत हैं, उनकी बॉडी एकदम छका हुआ खरगोश जैसे देख रहे हैं। ये देखो हमारी चुन्नी है, ये चुन्नी बिल्कुल छकी हुई बिल्कुल इसी तरह है। तो आपको करना क्या है, ये चुन्नी आपको करना क्या है कि अब जब आपने डिवॉर्मिंग कर दी उसके बाद 7 से 10 दिनों तक 1 ml लीवर टॉनिक खाने में मिला के दीजिए, और उसी खाने में 1 ml सिनोकैल कैल्शियम आप मिला के रैबिट को दे दीजिए। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आपके खरगोश के एक वाजिब ग्रोथ शरीर में दिखने लगेगी। एक बात आप बिल्कुल कान खोल के हमारी सुन लीजिए या दिमाग में डाल लीजिए, हजारों हजार, दसियों हजार, क्या कहिए लाखों खरगोश जो हैं वो हाईटेक आयरमैक्टिन हमारी जानकारी में इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन ये मान के चलिए कि जितने भी लोग हमको फोन करते हैं, कोई भी यदि एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास दवा ले जाता है तो उसको इसी कंपनी का और यही
उनको ओरल देते हैं या फिर यही उनको इंजेक्शन लगाते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार लोग हमको व्हाट्सएप पे फोटो भेजा करते हैं। ये मान के चलिए करीबन 50 फार्मर्स तो ऐसे हैं जो पर्सनली हमसे कांटेक्ट में हैं और वो लगातार यही दवाओं का यूज करते हैं। इसी आयरमेक्टिन, ये जो हमारा आयरमेक्टिन हाईटेक नाम से दवा आती है इसका, तो इसका जो हमारी जानकारी मान के चलो 2-3 लाख खरगोश अभी लाइव ऐसे हैं जो इस दवा को महीने में डेली पीते हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेज हमेशा पीछे लिखी होती हैं। कभी भी हमारे द्वारा दिखाया हुआ बड़ा पैक देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये गाय और भैंस के लिए है। आप उसके डोजेज में जाइए, वहां पर देखिएगा कैटल्स लिखा होगा, काऊ लिखा होगा, बफेलो लिखा होगा, स्मॉल ब्रीडर्स लिखा होगा। तो जो स्मॉल ब्रीडर्स की डोज है वो अपने रैबिट को देना है आपको। तो दोस्तों अब चलते हैं कि आगे। अब यदि आप अब जो खरगोश कमजोर और दुबला पतला था उसकी डिवॉर्मिंग कर दी, उसका लीवर डाइजेशन फंक्शन इंप्रूव हो गया, आपने सिनोकैल कैल्शियम पिला दिया जिससे हर तरीके की मल्टीविटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, माइक्रो मिनरल्स की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी और आयोडीन की कमी वो सारी बॉडी के अंदर पूरी हो जाएगी। आरबीसीएस काउंट बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, बॉडी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, धीरे धीरे नए शाइनी बिल्कुल सिल्की बाल जगाएंगे। और यदि खरगोश के अंदर अंगस फंगस दिख रहा है, अभी आपने डिवॉर्मिंग कर दी, हाईटेक पिला दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो हर्बल रेबिट ड्राई बाथ स्प्रे है ये आपको हमारे फ्लिपकार्ट स्टोर से मिल जाएगा। 225 ml की पैकिंग, ना कहीं ऑनलाइन मिलेगी आपको ना ही ऑफलाइन, सिर्फ हर्बल सिनोवेट इंडिया के फ्लिपकार्ट स्टोर पर ही ये आपको मिलेगा। बहुत ही जल्द ये प्रोडक्ट 2-1 दिन में अमेजोन पर भी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के डाल दिए जाएंगे, आप हमसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से इसको खोलना है और आपके रैबिट को बिठाकर पूरी बॉडी पर रैबिट के देखिए इस तरीके से इसका स्प्रे देखिए कितना अच्छा है। इस तरीके से पूरी बॉडी पर स्प्रे कर दीजिए, स्पेशली पंजों पर और कान की जो पलट है यहाँ पर, इस तरीके से पूरी बॉडी में खरगोश के स्प्रे कर दीजिएगा। इसके अंदर से लाजवाब नीम एलोवेरा की खुशबू आती है। हमारा सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट यही है, हर्बल रैबिट ड्राई बाथ स्प्रे। हजारों की हजार जो क्वांटिटी में ये बिक चुका है। इतना हैवी पैक है कि एक रैबिट है आपका हफ्ते 15 दिन में एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो 1.5-2 साल आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। खरगोश को नहलाने से फुर्सत हो जाएगी, खुजली फंगस नहीं होगा, खरगोश डिओड्राइज हो जाएगा, नीम एलोवेरा की खुशबू ही उससे 4-5 दिनों तक आती रहेगी। आप अपने घर में खरगोश को रखते हैं, बार बार उसको पकड़ते हैं, छूते हैं, उसके संपर्क में जाते हैं, जो स्किन इन्फेक्शन है उससे आपको भी हो सकता है। यदि आपने हर्बल ड्राई बाथ स्प्रे से हमारे उसको डिओड्राइज कर रखा है तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन आपके रैबिट से आपको नहीं आएगा और आपके बच्चों को भी नहीं आएगा। तमाम सारे लोग घर में रखते हैं, बच्चे उनसे खेलते रहते हैं रैबिट से, तो इस तरीके की समस्या आपके बच्चों में भी नहीं आएगी। तो ड्राई वॉश स्प्रे आप लोग जरूर खरीदें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप फ्लिपकार्ट पर जाकर सर्च बॉक्स में हर्बल सिनोवेट इंडिया लिखेंगे तो हमारा स्टोर आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। सेम प्रोसेस अमेजोन पर भी। अब आपको करना क्या है, जो डिवॉर्मिंग कर दी, लीवर टॉनिक दे दिया, कैल्शियम डेली दे रहे हैं और हर्बल ड्राई बाथ स्प्रे से 2-2 दिन छोड़कर 3 दिन शुरुआत में आप उसको ड्राई बाथ दे दीजिए। उसके बाद हफ्ते में एक बार, जब तक पूरी तरीके से सही नहीं हो जाता है, बाद में आप चाहें लापरवाही कर सकते हैं, 15 दिन पर भी एक बार दे सकते हैं ड्राई बाथ। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपका खरगोश खुजली फंगस से दूर होगा, दुबला पतला कमजोर है तो उन समस्याओं से भी खत्म होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, खरगोश के लिए कोई भी ऐसी दवा नहीं आती है जो इंस्टेंट खरगोश मोटा हो जाए। बहुत 2-4 दिन में 10 दिन में खरगोश तगड़ा हो जाएगा, उसके अंदर पौड़ी ग्रोथ आ जाएगी। खरगोश का हिसाब किताब भैया इंसानों वाला है, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। आप कुछ अच्छे सप्लीमेंट और कैल्शियम देंगे तो थोड़ी अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत ही जल्दी सोचिए कि दुबला पतला खरगोश है 5 दिन में 10 दिन में मोटा हो जाएगा तो नहीं होगा। धीरे धीरे उसका फंगस खत्म होगा, ब्लड बनना शुरू होगा, लीवर का डाइजेशन फंक्शन अच्छा होगा। जब लीवर का फंक्शन अच्छा होगा तो प्रॉपर ब्लड बनेगा। बहुत सारे लोगों के लीवर कमजोर होते हैं जिसके कारण उनके देखिएगा पीलिया नामक रोग हो जाता है। वही जब खरगोश के भी सेम हालत, लीवर कमजोर है तो खून कैसे बनेगा, उसके लिए सिनोलिव लीवर टॉनिक वो सारी समस्याएं खत्म करेगा। तो दोस्तों अभी इस टॉपिक पर पर्याप्त रूप से चर्चा हो गई है कि खरगोश को हम किस तरीके से, दुबला पतला कमजोर है, खुजली फंगस है, तो इन समस्याओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ये सब कुछ जो हमने बताया है अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ बताया है। आप कोई भी दवा और इलाज यूज करने के पहले पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें
वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर कर के वीडियो देखेंगे तो दी हुई जानकारी को आधा अधूरा समझेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, खरगोश को पानी से बिल्कुल भी मत नहलाएं। खरगोश को ड्राई बाथ दीजिए, सूखे ड्राई वाश शैम्पू करके उसके ऊपर तौलिए से पोंछ दीजिए। कितना अच्छा खरगोश महकने लगा, नीम एलोवेरा की खुशबू उसके अंदर से, चुन्नी के अंदर से हमारी आने लगी है। अब इस तरीके से करेंगे तो आपका जो खरगोश है बहुत ही जल्द सुधर जाएगा, मतलब आराम से धीरे धीरे बॉडी ग्रोथ महीने 1.5 महीने में आ जाएगी। अब बात हो रही थी उन लोगों की जो लोग खरगोश के लिए घर में फीड बनाना चाहते हैं, तो सिनोमिन चिलेटेड मिनरल फोर्ट कैल्शियम जो रैबिट फीड बनाने का जो फार्मूला है, मक्का, दलिया, गेहूं, दाल की चूनी, राइस पॉलिश सब मिला के 50 किलो में आधा किलो आप सिनोमिन मिला देंगे तो वो घर में ही बाजार से अच्छा फीड पैलेट बन जाएगा। यहाँ पर ये हमारे सामने हर्बल रैबिट फीड पैलेट जिसके विद बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन और इसके अंदर सोयाबीन, सुगंधा शिलाजी, शतावरी, मुलेठी, गिलोय और इसके अंदर 7-8 तरीके की खलियां हैं, 7-8 तरीके के नेचुरल हर्ब्स मिले हुए हैं, लीवर टॉनिक, कैल्शियम सप्लीमेंट, माइक्रो मिनरल्स वो सब कुछ मिले हुए हैं। इसके अंदर अनाज 7-8 तरीके के मिले हुए हैं। खरगोश के लिए एक संतुलित आहार बनाया गया है, आप इसको फ्लिपकार्ट पे जाके वहां से खरीद सकते हैं। अब बात हो रही थी चुन्नी की कि चुन्नी चुन्नी के कान में नहीं ठीक है। अब बात हो रही है चुन्नी की कि चुन्नी को हमने पेरेंट बनाने के लिए क्यों रोका है। अब इनको हम बनाएंगे अपना पेरेंट क्यों, क्योंकि चुन्नी की कहानी ये है कि चुन्नी को जब छोटे बच्चे होते हैं अमूमन पेट शॉप पर जो पेट वाले दुकानदार होते हैं, जब फार्म में माल एक्सेस हो जाता है, सारे केज भर गए, कंपनी वाली पार्टी नहीं उठा पा रही तो छोटे बच्चे बेचने पड़ते हैं, ताकि जो एक केज में हमने पहले ही बताया है 2 बच्चे से 3 बच्चे रखिए आप। जाड़े में 3 भी रख सकते हैं लेकिन गर्मी में 2 से अधिक मत रखिए। पेरेंट तो सिंगल एक केज में रहता है। 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा और 1.5 फीट ऊंचा केज आप लोगों को कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं और आप भी बनाइए, लेकिन हमने 2 फीट ऊंचा बनाया है ताकि खरगोश हमारे अच्छी तरीके से खेल कूद ले उसके अंदर। अब आप चाहे 2 फीट ऊंचा बना सकते हैं लेकिन 1.5 फीट ऊंचा एक स्टैंडर्ड हाइट होता है। अब आपको करना क्या है, तो ये बच्चे जब एक्स्ट्रा हो गए थे वो पेट शॉप वाला लखनऊ से एक आया था, वो ले गया था बच्चे, और ये जो बच्चा है वो थोड़ी दूर जाने के बाद उसके झोले से निकल के कूद के भाग गया और फिर उसने हमको बताया भी नहीं। तो शाम में फिर एक लोग आए एक बच्चा लेके कि भैया देखो खरगोश का बच्चा वहां टहल रहा आपके वहां से, करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ऐसा हादसा हुआ इसके साथ। तो ये आया तो मैंने देखा इनको कि ये तो फीमेल है, तो मैंने कहा चलो भैया तुम फार्म से नहीं जाना चाहते हो तो तुमको अपना पेरेंट बना लेते हैं। तो अब इनको हम रखे हुए हैं, 2.5 महीने की एज हो गई है इनकी अब, और करीबन 1.5 महीने और लगेगा फिर इनको हम प्रेग्नेंट करा देंगे और अच्छे अच्छे बच्चे ही देंगी। तो इस तरीके से दोस्तों अब आप लोगों को लगभग लगभग सारी जानकारी मिल गई है। दुबला पतला खरगोश है तो उसको कैसे आप सही करेंगे, खुजली फंगस है तो कैसे सही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।